के मनोहर सर से पूछना चाहते हैं टीओडी है क्या? सही बात है। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे जो है ग्राउंड पर आए हमारे बच्चों के बीच। आज तो जो है छुट्टी का दिन है, लेकिन कुछ बच्चे हैं हमारे पास। तो टीओडी जो है भारत सरकार की लाई गई एक नई योजना है, अग्निपथ योजना, जो डिफेंस के लिए है। और डिफेंस में अग्निपथ के तहत जो है 4 साल के लिए सैनिक की भर्ती होगी। और 4 साल के बाद जो है 75% बच्चे को क्या कर दिया जाएगा, तो उनको जो है रिटायर कर दिया जाएगा। तो और वो जो सेना भर्ती होगा अग्निपथ योजना के तहत, वो अग्निवीर कहलाएगा। और रिटायरमेंट के बाद भी वो अग्निवीर ही कहलाएगा। लेकिन कई सरकारें बोली है कि इसको जो है अन्य चीज़ों में उनकी भर्ती कर ली जाएगी। परंतु जो है क्या होगा बाद की बात है। लेकिन सेना का रिमॉडलिंग जो है किया गया है, इसी को जो है टीओडी कहा गया है। सर, हम पूछना चाहते हैं लाभ क्या है इसमें सर? इसका लाभ यही है कि बच्चों को होता क्या है कि 17 से 21 के बीच में इसमें जो है भर्ती होनी है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल में बच्चे रिटायर हो जाएंगे। और 24 साल का अगर जो है लड़कों को निकाला जाए तो 100 में 90% लड़का के पास कुछ भी पैसा नहीं होता है जो 24 साल का होता है। लेकिन अगर जो है अग्निवीर लौट करके आएगा तो उसके पास क्या है कि भारी पैमाने पर जो कम से कम 11 लाख या 12 लाख के लगभग जो है पैसा होगा। और वो 4 साल सेना में रह करके कम से कम जो है ट्रेंड होकर के आएगा। तो वो क्या होगा कि नफ़ा नुकसान या सही गलत का पहचान उसके पास होगा। और क्या करना है क्या नहीं करना है ये समाज को अच्छी तरह से जानेगा। इस वजह से इस हिसाब से तो वो ठीक है कि उसके पास कुछ पैसा हो जाएगा, कुछ जिम्मेदारी समझ जाएगा वो, तो अच्छे तरीके से जो है समाज में रह सकेगा, जी सकेगा, कुछ रोजगार कर सकेगा या दूसरे अवसर को जो है तलाशेगा, उसमें जाएगा। इस हिसाब से तो ये ठीक है। सर, इसमें हानि क्या है? इसमें हानि ये है कि जो है सबसे बड़ा हानि ये है कि बच्चा 17 में जाएगा, 17 वर्ष में जाएगा और 21 वर्ष में आ जाएगा। 21 वर्ष जो है खास तौर से लड़कों का जो है सरकार ने रखा है जो है जवान होने का उम्र, यानी कि शादी का उम्र है 21 वर्ष। अगर कोई लड़का शादी के उम्र में ही रिटायर हो रहा है, उनकी शादी में भी परेशानी आ जाएगी। फिर उनके जो है परिवार आगे चलेगा कैसे, क्योंकि शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, पत्नी का, बाल बच्चे का और परिवार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और उसी समय उनके जो है आमदनी को रोक लिया जाए, उन्हें बेरोजगार कर दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में जो है उनका घर कैसे चलेगा, एक बहुत बड़ा सवाल है। और सभी अग्निवीरों को जरूरी नहीं है कि उनको जो है नौकरी मिल ही जाएगी या कोई सेक्टर में उसको काम मिल जाएगा। तो रोड पर आएंगे तो वो तो जो है कई प्रकार के हथियारों का जो है संचालक होगा, सभी प्रकार के हथियार चलाना जान जाता है। तो हो सकता है वो अगर गलत रास्ते पर चला गया तो नाक में दम कर देगी सरकार को, तो कहीं ना कहीं अनाचार होने का चांस होगा। फिर 11 लाख रुपया तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आज से 4 साल के बाद 11 लाख रुपया में जो है बहुत बड़ा रोजगार भी नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा हानि है। और ये जो है बहुत अच्छी योजना सरकार की नहीं है। और 15 साल का जो है टर्म था नौकरी का, तो वो 15 से 18 साल में जो है लोगों का ठीक ठाक था, मैच्योरिटी हो जाती थी और जो है सम्मानजनक उसको पेंशन मिलता था। इस हिसाब से वो ठीक था। आज के डेट में जो निकाला गया है ये योजना बिल्कुल जो है हमारे हिसाब से गलत है। ठीक है, सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये अगर कोई योजना निकालती है सरकार, तो सरकार को ये चाहिए कि कम से कम जो है जिसके लिए योजना निकाल रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को जो है बैठा करके पूछे। संसद भवन में जो है पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ जो है बात करे, काउंटर कटिंग हो, अगर तब मंथन के बाद अगर योजना बनती है तो उसको जो है मार्केट में फ्लैश करे। लेकिन ये सरकार करती क्या है, बंद कमरे में योजना बनाती है और फ्लैश कर देती है। अभी लाखों की संख्या में बच्चे जो है रोड पर तैयारी कर रहे हैं, ग्राउंड पर तैयारी कर रहे हैं, 2-2 साल से 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और 2-2 साल से भर्तियां नहीं आ रही है। इतने लड़के डैम्प हैं। ऐसे में योजना बना करके 4 साल वाला जो है ला करके जो है थोपा गया है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है अन्याय है लड़कों के साथ। लड़का इस वजह से जो है आमादा है, उग्र होकर के प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे आप लोग जो है सरकारी संपत्ति को क्षति ना करें, अहिंसक विरोध जरूर करें। विरोध करना आप लोग के जो है आप लोगों को संवैधानिक अधिकार है, आप करें। लेकिन सरकारी संपत्ति को क्षति भी नहीं पहुंचाइए, सरकारी कार्य में बाधा भी नहीं डालिए, किसी को जो है किसी प्रकार का हिंसात्मक काम नहीं मत करिए। किसी पदाधिकारी को किसी हिसाब से भी मारिए पीटिए नहीं, आप अपना विरोध करिए, ना ट्रेन जलाइए ना कोई क्षति करिए। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। परंतु सरकार को भी फिर से एक बार सोचने की जरूरत है कि 4 साल का जो टर्म है भारत जैसे देश के लिए अच्छा नहीं है। दूसरे देश के तर्ज पर आप यहाँ ला रहे हैं, लेकिन इस देश के लिए अच्छा नहीं है जहाँ पर इतनी बड़ी जो है तादाद में लोग बेरोजगार हैं और जो है भारी जनसंख्या वाला देश है। जो छोटे जनसंख्या वाला देश है उसके लिए हो सकता है सही है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए सही नहीं है। हर चीज़ को
जो है क्या करना, उंगली करना अच्छा भी नहीं है। हर डिपार्टमेंट को रिमॉडलिंग करना भी अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से ये ठीक नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर।